ब्रह्मास्त्र सबसे पहले तो 3 हिस्से वाली पिक्चर है ब्रह्मास्त्र भाग 1, जिसका नाम है शिवा। ये एक ऐसा शब्द है जो देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र। और हमारी फिल्म में भी एक अस्त्र है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ओरिजिनल ब्रह्मास्त्र की तरह बहुत शक्तिशाली है। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है इस कैरेक्टर शिवा और ब्रह्मास्त्र का। हमारी संस्कृति की में जो गहराई है उससे कहीं ना कहीं हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो वो बेसिकली रूट है ब्रह्मास्त्र का। मैंने उसी से इंस्पिरेशन लेके एक कहानी लिखी, एक काल्पनिक फैंटेसी कहानी की प्रेरणा हमारी माइथोलॉजी से है, लेकिन ये फिल्म की सेटिंग आज की दुनिया में है, आज के भारत। तो ये कॉम्बिनेशन पौराणिक भारत और मतलब टुडेज वर्ल्ड, इसका जो मिलन है, दैट इज द इंस्पिरेशन फॉर ब्रह्मास्त्र। एक ऐसा विजुअल स्केप मिलेगा देखने को जो कभी भी किसी भारतीय फिल्म में शायद आया ही नहीं अभी तक, और एक ऐसी नई किस्म की कहानी देखने को मिलेगी जो भी पहले कभी नहीं आई है, जो नई भी है और इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे हमारे रूट से भी जुड़ी हुई है। ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये 3 फिल्म का फाउंडेशन है। ब्रह्मास्त्र सबसे पहले तो एक मूवी है एक 3 हिस्से वाली पिक्चर है, और ये फिल्म जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं वो पहला भाग है ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र भाग 1, जिसका नाम है शिवा। शिवा क्योंकि इस फिल्म के जो नायक है उनका नाम शिवा है फिल्म के अंदर। अभी ब्रह्मास्त्र जैसे कि मतलब सब लोग जानते हैं, ये एक ऐसा शब्द है जो देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र। हमारी फिल्म में हमने इस आइडिया से प्रेरणा ली है और एक कहानी लिखी है, एक एकदम काल्पनिक कहानी है। और हमारी फिल्म में भी एक अस्त्र है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जो ओरिजिनल ब्रह्मास्त्र की तरह बहुत शक्तिशाली है। इससे ज़्यादा अभी के लिए मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म के जो नायक है उनका नाम है शिवा, और फिल्म में एक ऐसा अस्त्र है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है इस कैरेक्टर शिवा और ब्रह्मास्त्र का। इससे ज़्यादा अभी मैं फिल्म की कहानी के बारे में आपको कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि फिल्म बहुत ही नई किस्म की फिल्म है। बहुत ही इसमें आपको एक बहुत ही अद्भुत अनोखी कहानी और अनोखी दुनिया देखने को मिलेगी। और इस फिल्म को जिस स्केल पे बनाया गया है, इसमें जो विजुअल इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आई होप कि आप जब देखेंगे आपको लगेगा कि आपने किसी भी भारतीय फिल्म में ये देखा नहीं है। दैट्स इट। ब्रह्मास्त्र की शुरुआत हुई 2011 में। ये सपना जो मेरा है तब से शुरू हुआ, और आई वुड से कि 10 साल हो गए हैं एक्चुअली इस बात को, जब से हम ये सपना को मतलब हकीकत में कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्रह्मास्त्र में कई इंस्पिरेशंस हैं, लेकिन इसका जो की इंस्पिरेशन है ना, आई गेस मुझे बचपन से ही हमारा जो इतिहास है, हमारी जो माइथोलॉजी से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, हमारे जो देवी देवताओं हैं, इनसे बहुत लगाव था और मुझे ऐसा लगता था कि कई फिल्में बनी थी फैंटेसी और सुपर हीरो की जॉनरा में, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्में हमारी रूट्स से जुड़ी हुई नहीं थी।
तो मैंने काफ़ी प्रेरणा ली हमारी खुद की माइथोलॉजी से, हमारे खुद के इतिहास से। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंडियन में कोई भी इस कंट्री में जो बड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की में जो गहराई है उससे कहीं ना कहीं हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो वो बेसिकली रूट है ब्रह्मास्त्र का। मैंने उसी से इंस्पिरेशन लेके एक कहानी लिखी, एक काल्पनिक फैंटेसी कहानी, लेकिन वही रूट है इस फिल्म का। ब्रह्मास्त्र की प्रेरणा हमारी माइथोलॉजी से है, लेकिन ये फिल्म की सेटिंग आज की दुनिया में है, आज के भारत में है। और आज के भारत के बारे में, हमारे यूथ के बारे में, आज की दुनिया के बारे में, वो सब के बारे में तो मैं अपनी जो 2 फिल्में मैंने जो बनाई हैं उनमें मैं वैसे भी उनके बारे में मतलब लिख रहा था, कोशिश कर रहा था वो स्टोरीज बताने की। सो ये कॉम्बिनेशन पौराणिक भारत और मतलब टुडेज वर्ल्ड, इसका जो मिलन है, दैट इज द इंस्पिरेशन फॉर ब्रह्मास्त्र। वेल ऑनेस्टली सबसे पहले तो जब हम फिल्म बनाते हैं वी ट्राई कि हम लोग अपनी स्टोरी से सबसे ट्रू रह सके। सो फर्स्ट थिंग वाज कि नागसर वाज अमेजिंगली सूटेड फॉर जो कहानी मैं कहना चाहता था। सेकंड, जब नागसर इस फिल्म के हिस्सा बन गए तो आई थिंक हमारी फिल्म और भी बड़ी बन गई, इसका रीच मतलब और भी ज्यादा बन गया। थर्ड, जब आप फिल्म को और गहराई से समझेंगी, इस फिल्म में हमने दिखाया है कि हमारे देश के मतलब अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग मतलब रीजन्स के लोग सब जुड़े हुए हैं कहानी से। और मुझे लगा कि जो मैं कहना चाहता हूँ इस फिल्म में, जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये जो अस्त्रों को लेकर जो कहानी मैंने रची है, अगर वो किरदार हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से मतलब आए तो हमारी कहानी और भी रिच हो जाएगी और हमारी फिल्म हिंदी फिल्म से ज्यादा एक नेशनल फिल्म बन जाएगी। सो फॉर दैट रीजन हमने नागसर को अप्रोच किया था टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। और फिल्म का जो विजन है, का जो स्टोरी है, उन्हें शायद अपील किया, ये हमारी खुशकिस्मती है। सो he became a part of the film for that reason. Well, मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रह्मास्त्र, जो भी ब्रह्मास्त्र से जुड़ा हुआ है, आई थिंक वो सब बहुत एक्साइटेड थे इस फिल्म के विजन को लेकर। लेकिन ऑल्सो ये फिल्म आसान फिल्म नहीं थी बनाने को, बहुत ही चैलेंजेस थे जो मुझे, मेरे क्रू को ओवरकम करना पड़ा इस फिल्म को बनाने के लिए। आई वुड से कि हमारी जो की स्टार कास्ट थी, रणबीर, आलिया, मिस्टर अमिताभ बच्चन, अमित जी, क्योंकि मुझे पता था कि सफर बहुत मुश्किल होगा, जब मैंने शुरुआत की आई वाज लाइक यार इन लोग कैसे करेंगे इस फिल्म में काम, मतलब बहुत चीजें हैं जो उनको मतलब बहुत पेशेंटली करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा कि बड़े स्टार्स कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन एक्चुअली जितनी भी मतलब मुश्किल थी फिल्म मेकिंग, हमारे स्टार्स ज्यादा करके स्टार्स नहीं, वो सोल्जर्स रहे हमारे फिल्म पर। उनका जो एटीट्यूड था, मतलब लिटरली आई वुड लाइक टू से कि मोर देन माई क्रू मेंबर्स, समटाइम्स मोर देन टेक्नीशियंस, हमारे स्टारकास्ट ने मुझे सपोर्ट किया और उनकी वजह से हम लोग एकदम फिल्म मेकिंग पे कंसंट्रेट करके ब्रह्मास्त्र जिस तरीके से बनी है फिल्म, उसको मतलब उस स्टैंडर्ड तक हम ले आए। सो मतलब our star cast has been more soldiers on the film and less stars on the film. So I'll tell you generally मैं सोचता हूँ कि हमारी ऑडियंस को मतलब ऑफ कोर्स अलग अलग किस्म की स्टोरीज को देखने में डेफिनेटली मजा आएगा, मजा आता है। फिल्म का इमोशन
उनके साथ अगर कनेक्ट हो, कोई भी स्टोरी हो, अगर किरदार फिल्म का जो बेसिक इमोशन है उनसे कनेक्ट करे, तो डेफिनेटली आई फील हमारी ऑडियंस ऑब्वियसली चाहती है कि वो अलग अलग किस्म की फिल्म देखे। लेकिन आई डू फील कि ब्रह्मास्त्र के साथ, क्योंकि आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, आई डू फील कि इस फिल्म में उन्हें वो सब इमोशन भी मिलेगा, लेकिन एक बहुत नई फिल्म देखने को मिलेगी, और एक ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जो शायद उन्होंने अभी तक स्क्रीन पे देखी नहीं है। एक ऐसा विजुअल स्केप मिलेगा देखने को जो कभी भी किसी भारतीय फिल्म में शायद आया ही नहीं है अभी तक, और एक ऐसी नई किस्म की कहानी देखने को मिलेगी जो भी पहले कभी नहीं आई है, जो नई भी है और इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे हमारी रूट से भी जुड़ी हुई है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ऑडियंस स्पेशली ब्रह्मास्त्र के विजुअल्स को सैंपल करेगी, उनको जैसे मतलब महसूस करेगी कि ये कैसी तरह की फिल्म है, आई थिंक वो बहुत ही एक्साइटेड होगी इस फिल्म को देखने की। एंड देयरफॉर आई वुड लाइक टू से कि मुझे लगता है कि डेफिनेटली आवर ऑडियंस इज इंटरेस्टेड इन सीइंग ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र जिस तरह की फिल्म है, आई थिंक इसके लिए उनका एक्साइटमेंट मतलब टॉप मोस्ट होने वाला है फ्रॉम ऑल द फिल्म्स दैट आर कमिंग आउट। मुझे ऐसा लगता है। आई फील कभी कभी जब हम लोग सोशल मैसेज के बारे में बात करते हैं ना, सोशल मैसेज स्पेशली, ऐसा लगता है कि शायद हम लोग किसी को मतलब एक एजुकेशन देना चाहते हैं फिल्म में। तो आई वुड नॉट लाइक टू से सोशल मैसेज, बट डेफिनेटली एक मैसेज है ब्रह्मास्त्र में। और वापस मतलब ये बात मैंने ऑलरेडी कही है, कहीं ना कहीं समथिंग अबाउट द पावर ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर, जो हमारी मतलब पौराणिक कथाओं में जो शक्तियों के बारे में मतलब लिखा गया है, हमारी हिंदू फिलॉसफी की कुछ मतलब बेसिक पिलर्स जो हैं, आई थिंक वो मैसेज हमारे फिल्म में एक बहुत ही एंटरटेनिंग मॉडर्न वे में मिलेगा लोगों को। फिल्म में एक और मैसेज भी है, एक बहुत सिंपल सा मैसेज रणबीर और आलिया के रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। आई फील कि जैसे हमारा कैंपेन और आगे बढ़ेगा, वो धीरे धीरे लोगों को डिस्कवर करना चाहिए। मैं अगर कहूँगा ना, वो फिल्म का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। आई फील कि ब्रह्मास्त्र से बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मैं अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में, इससे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है नहीं मेरे लाइफ में। मैं 29 को क्या बोलते हैं 29, मैं 29 साल का था जब ये जवानी है दीवानी रिलीज हुई थी। मैं आई विल बी 39 जब ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी। 10 साल लग गए हैं इस फिल्म को बनाने में। सो आई वुड लाइक टू से कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है, आई बिलीव ऑफ माई लाइफ। लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि एक्चुअली अभी के लिए हम ब्रह्मास्त्र भाग 1 के बारे में बात कर रहे हैं, पहली फिल्म के बारे में। लेकिन एक्चुअली ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये 3 फिल्म का फाउंडेशन है। और अगेन थोड़ा जल्दी है इसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र के फाउंडेशन पे वी होप कि हम बहुत सारी और भी फिल्में बना पाएं। सो वाइल ब्रह्मास्त्र लगता है कि वो एक फिल्म है, इसका विजन एक्चुअली बहुत बड़ा है। ये बस एक फिल्म का विजन नहीं है, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का विजन है। एंड सो या दिस इज द अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी।